नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विधानसभा में नई सरकार का पहला बजट पेश किया गया। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2,18,303 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल के मुकाबले 6,000 करोड़ ज्यादा है। कि वहां जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से। कोरोना काल में बिहार की नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल के बजट के मुकाबले करीब 6,500 करोड़ ज्यादा है। बिहार राज्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आकार 2,18,303 करोड़ रुपए है, जिसमें स्कीम मद का कुल बजट आकार 1,518 करोड़ 86 लाख करोड़ रुपए है तथा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट आकार 1,17,783 करोड़ 84 लाख रुपए है। राज्य के 2020-21 के बजट में सरकार ने उन सभी चुनावी वादों का ख्याल रखा है जो विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए थे, चाहे वो 5 साल में 20 लाख रोजगार पैदा करने का वादा हो या फिर 7 निश्चय पार्ट 2 को पूरा करने का संकल्प है। वर्ष 2020-25 में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित किए जाएंगे। आप अभी सुने। इस हेतु उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 200 करोड़ रुपए के व्यय का उपबंध किया गया है। ये पूरा बिहार जानता है कि 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बजट में अगले 5 सालों के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 4,671 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। बजट में 2021-22 में युवाओं के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ खास करने की कोशिश की है। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 3 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। ITI और पॉलिटेक्निक सेंटर्स में नई तकनीक से पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नीतीश कुमार का जोर महिला उत्थान पर रहा है, जिसका असर इस बजट में भी देखने को मिला। बजट में महिलाओं को उद्यमी बनाने हेतु सरकार विशेष योजना लाएगी। यही नहीं, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी देगी। 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य सुविधा पर भी काफी जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 13,264 करोड़ रुपया प्रस्तावित है, जो पिछले बजट से 21% अधिक है, जिसके जरिए गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। लोगों को टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलेगी। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का मुफ्त इलाज होगा। बजट में शहर और गांवों के विकास पर भी सरकार का जोर है। मतलब 2021 के बजट में सरकार ने उन सभी बिंदुओं को छूने की कोशिश की है जो वादे चुनाव के दौरान किए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत, शैलेंद्र, आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो साल 2021 और 22 के लिए वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2,18,303 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया, वो पिछले साल के मुकाबले 6,542 करोड़ ज्यादा का बजट है। बजट में बढ़ोतरी कर किन क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के लिए इस बार का जो बजट है वो तकरीबन 38,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल से तकरीबन 8% ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी इस बार बजट में प्रावधान किया गया और यह भी 13,264 करोड़ से अधिक है, जिसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 21% ज्यादा है। ऊर्जा के क्षेत्र की अगर हम बात करें, बिजली की बात करें, तो बिजली विभाग के लिए इस बार 8,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 53% ज्यादा है। और सड़क के लिए इस बार 15,227 करोड़ से ज्यादा का इस बार प्रावधान किया गया है, जिसमें सड़कों के रखरखाव, मरम्मतीकरण, OPMRC मद में 93% की बढ़ोतरी की गई। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उसका बजट 3% बढ़ाकर 12,274.49 करोड़ कर दिया गया है।
वैसे 1 फरवरी को पेश हुए देश के आम बजट और आज बिहार में पेश हुए बजट में काफी हद तक समानता है। 1 फरवरी को जब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को लेकर संसद पहुंची थी, उनकी भी पोटली का रंग लाल था। और आज जब बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचे, तो उनके भी बैग का कलर लाल ही था। और ऐसे में विकास के संकल्प के साथ कोरोना काल में पेश हुए केंद्र और बिहार के बजट का संदेश का साफ मैसेज सबके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करेंगे। हालांकि दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 1 फरवरी और 22 फरवरी की, जिसमें निर्मला सीतारमण को भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस बार डिजिटल तरीके से बजट पेश किया गया। बड़ा बैग नहीं था। जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, बिल्कुल उसी अंदाज में आप भी कि कोई खास वजह? नहीं, हम तो बहुत सामान्य रूप में किए हैं। अब निर्मला सीतारमण जी हम समूह के आइकॉन हैं और पूरे भारतवर्ष उनके नज़र के सामने है और मेरे सामने तो हमारा बिहार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बजट से विकास की गति तेज होगी। इसमें 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए प्रावधान किए गए हैं और इसके साथ 20 लाख रोजगार देने की योजना पर काम किया गया है। बजट में मेडिकल, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स के लिए अलग विश्वविद्यालय बनाने का भी प्रावधान है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको मालूम है कि हम लोगों ने बजट में हर क्षेत्र के बारे में ख्याल रखा है। एक तो मौलिक चीज आप समझिए कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं और खास करके जो 7 निश्चय पिछली बार हमने शुरू किया था, उसमें जो चीजें जैसे कुछ जगहों पर सड़कों का निर्माण या हर घर नल का जल, उसका कुछ जगह पर काम जो रुका हुआ बचा है, उन सब चीजों के बारे में सारा प्रबंध कर दिया गया है। और ये इस बार का बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है। जो आजकल तो लोग बोलते रहते हैं 19 लाख 19 लाख, हम लोगों का 7 निश्चय 2 जो आत्मनिर्भर बिहार के लिए लिखा नहीं है, उसमें लिखा हुआ है सरकारी और गैर सरकारी हर प्रकार से लोगों को प्रेरित करेंगे और 20 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए को रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। साहब, आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगा और जो हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं आपको इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बनेगा और उसके अलावा खेल के लिए भी एक विश्वविद्यालय बनाने की बात है। इधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बजट में उद्योग का खास ख्याल रखा गया है और उद्यमियों को पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे उसे पूरा किया गया है। सब तो बार बार कह रहे हैं कि उद्यमियों को हम सब प्रमोट करेंगे, उद्योग जो स्थापित करने आएंगे उनको हम सारी आधारभूत संरचनाओं को उपलब्ध कराएंगे। ये सारी चीज़ें हैं और जान लीजिए कि सरकार इस मामले में पूरी ईमानदारी से जिन चीज़ों को अपने मैनिफेस्टो में कहा है और सारी चीज़ों को उतारने का काम किया। आपने देखा होगा कि मात्र 2 से 3 महीने के अंदर कई ऐसी चीज़ हैं जो दिखने लगी है। तो ये कहीं न कहीं सरकार के नियत को और नियत के ईमानदारी को दिखाता है। आप निश्चिंत रहें कि उद्योग के क्षेत्र में जो आपकी भावना है, आप भी बिहार के हैं, हम भी बिहार के हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं वो चीज़ें आने वाले दिनों में निश्चित रूप से दिखेगी। सर, 20 लाख रोजगार सृजन की जो आज बात कही गई है, तो आने वाले 5 सालों में कौन सा ऐसा सेक्टर रहेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन की बात आप देखते हैं? देखिए, वो तो सभी क्षेत्रों में नियोजन की संभावना बनेगी। कोई कृषि के क्षेत्र में है, उद्योग के क्षेत्र में है, जो आईटी है उस क्षेत्र में है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 का जिक्र किया गया, लेकिन 7 निश्चय पार्ट 1 पूरा नहीं हुआ। इसके साथ ही ना तो बंद पड़े मिलों का जिक्र हुआ, ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट का ही जिक्र किया गया है। बिहार विधानसभा का बजट सेशन का जो है दूसरा दिन है, जिसमें कि बिहार सरकार ने 1 साल का बजट पेश किया है। आप सब लोगों ने बजट को देखा, सुना।
ये पूरी तरीके से जो बजट है ये झूठ का पुलिंदा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का जिक्र तक इस बजट में नहीं रहा। केवल घोषणाएं और ऐसी घोषणाएं जो फिर से दोहराया गया, जो 7 निश्चय 1 की बात है, वो भी अब तक पूरा 7 निश्चय 1 नहीं हो पाया। 7 निश्चय पार्ट 2 की बात की गई, लेकिन इसमें झूठ हम इसलिए बोलेंगे, आप सब लोगों ने देखा होगा एक इंडस्ट्री, कारखाने लगाने की कोई जिक्र नहीं हुआ। इधर कांग्रेस ने कहा है कि बजट में फिर से पुरानी बातें दोहराई गई हैं और सरकार काम करने की जगह सिर्फ घोषणाएं कर रही है। बजट तो वही रटी रटाई बातें थी, उसमें जो चीज हमने तो आज कोट किया स्पीच में, जो गवर्नर ने पीएमसीएच के बारे में 19 में जो बोला, 20 में जो बोला, वो 21 में बोला। देखिए, घोषणाएं होती है लेकिन काम धरातल पे नहीं होता है। मैंने 7 नल जो योजना की बात की है, सब लूट का मचा हुआ है। शराबबंदी में मैंने पुलिस भी ली हुई है, सब बात मैंने कही है। सरकार घोषणाएं करती है, अखबारों में न्यूज आता है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता है। इस बार भी है कि नौकरी 19 लाख देंगे। देखिए, ये लोग सिर्फ बोलने पे विश्वास रखते हैं, खाली झूठ बोलते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी काम करने विश्वास करती है, और नहीं करेगा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। इधर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बजट को विकास की गति तेज करने वाला बताया है और सभी ने कहा कि बजट से विकास की रफ्तार तेज होगी और रोजगार की बहार आएगी। आज का बजट पूरे बिहार के 12 करोड़ जनता के हित में किया गया है। यह बजट से आम नागरिकों को लाभ मिल रहा था और आगे भी बेहतर मिलेगा। जैसे नल जल योजना, जो 7 निश्चय हमारा योजना था, वो भी लागू हुआ है। पूरे बजट से बेहद खुश हूँ, खास तौर से जिस तरह से नगर विकास के लिए एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात हुई है, जिस तरह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज की बात हुई है और महिला सशक्तिकरण के ऊपर जिस तरह से ये पूरा बजट निर्धारित है, मुझे बेहद खुशी है। दबे कुचले वंचित समाज, महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, सर्व समाज के लोग हो, देश के सचिव प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। उसी कड़ी में बिहार प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास, वो विकास की प्राथमिकता हमारी सरकार रखी हुई है। जब भी कोई कानून, खास करके महिलाओं के मांग पर यह कानून बना और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने इसे 2016 में लागू किया, पूर्णतः शराबबंदी है, तो समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं। और बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद शायराना अंदाज में दिखे। कभी शायरी से गुदगुदाया तो कभी अटल जी की कविता के जरिए सरकार का संकल्प दोहराया। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। बजट सरकार की नीतियों का आईना होता है और जब ये आईना सुंदर शब्दों से सजाकर पेश किया जाए तो सोचिए कितनी सुखद तस्वीर सामने आएगी। बिहार विधानसभा के अंदर भी आज कुछ ऐसा ही दिखा। राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साल 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री के करीब 54 मिनट के बजट भाषण के दौरान अधिकतर समय सदन का माहौल गंभीर ही रहा, लेकिन बीच बीच में अपने शायराना अंदाज से वित्त मंत्री ने सदन के माहौल को तो खुशनुमा बनाया ही, सरकार के इरादे भी जाहिर कर दिए। उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। सुन लीजिए, लास्ट थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठ,
थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट भाषण की शुरुआत भी शायरी से की और खत्म भी शायराना अंदाज में ही किया। बीच बीच में भी कविता और शायरी के जरिए सदन को गुदगुदाया और सरकार के इरादे जाहिर करते रहे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक कुशल नेता होने के साथ साथ बहुत अच्छे कवि भी थे। बजट पेश करते हुए अटल जी की कविता पढ़कर वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि बिहार सरकार का इरादा विकास के प्रति अटल है, चाहे केंद्रीय बजट हो या राज्यों के बजट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बजट पेश किए जाने से पहले विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर हंगामा किया। महंगाई, मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक और जहरीली शराब से मौत को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों ने सरकार को घेरा। यहाँ पर जो माननीय नीतीश कुमार से ये जवाब मांगने जा रहे हैं। नई सरकार का पहला बजट, पूरे बिहार की निगाहें बजट पर टिकी थी। लोग जानने को आतुर थे कि सरकार के पिटारे से उनके लिए क्या निकलता है। सदन की कार्यवाही शुरू होती उसके पहले सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। महंगाई, पेपर लीक और जहरीली शराब से मौत के मामलों पर कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों ने सरकार को घेरा। विपक्षी नेताओं ने विरोध के अलग अलग और अनोखे तरीके अपनाए। किसानों और महंगाई के मुद्दे पर विरोध स्वरूप तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे हैं ट्रैक्टर से। आप देखिए उनके साथ यहां पर राजद के कई और विधायक हैं जो ट्रैक्टर से यहां विधानसभा के मुख्य द्वार। तेजस्वी यादव जो ट्रैक्टर है वो अंदर नहीं जाने दिया गया है और ट्रैक्टर को पार्क करने के लिए कहा जा रहा है। एक मिनट हम तेजस्वी जी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब जो नियम है, हालांकि पार्लियामेंट तक लोग ट्रैक्टर चला के गए, लेकिन यहाँ कोनो लड़ाई करना नहीं है, जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। तेजस्वी यादव की तरह ही कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने भी विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। महंगाई के विरोध में शकील अहमद खान आलू, प्याज और अनाज के साथ विधानसभा परिसर पहुंचे। ये लोग क्या करते हैं कि नहीं हमने 1 लाख मैट्रिक टन खरीद लिया, 2 लाख मैट्रिक टन खरीदा, अब हो गया। ऐसा सवाल वो नहीं, सवाल किसान जो उपजाता है उसकी कीमत उसको जो तय किया है सरकार ने वो तय होना चाहिए, और अगर उससे नीचे कोई खरीदे तो कानून बनना चाहिए। हमेशा की तरह माले विधायकों ने हाथ में तख्ती लेकर विरोध जताया। माले विधायकों ने महंगाई, जहरीली शराब से मौत और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया। गोपालगंज के लेकर के हम कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है और कहां से शराब लोग पी लिया और मर गया। हम मृत परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा की मांग करते हैं। विरोध सिर्फ सदन के बाहर ही नहीं हुआ, सदन के अंदर भी होता रहा। विपक्षी विधायकों, खासकर तेजस्वी यादव ने मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा उठाया और प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया गया है महोदय, विषय को लेकर के अति गंभीर मसला है महोदय। सीबीएसई के पैटर्न पे बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, लेकिन आज तक सीबीएसई का जो है पेपर लीक नहीं होता। लेकिन कोई ऐसा पेपर नहीं है बिहार सरकार का जो लीक नहीं होता है। जहरीली शराब से मौत का मुद्दा सबसे पहले न्यूज 18 ने उठाया था। मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मामला भी सबसे पहले हमने ही उठाया था। आज जिसकी गूंज विधानसभा के बाहर और अंदर तक सुनाई दी। ये जो बोर्ड का मैट्रिक का परीक्षा जो चल रहा है सोशल साइंस का, उस समय लीक हुआ था। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत, शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। माननीय सदस्यगण, आप और आगे देखिए जोहार झारखंड।